नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं उसका नाम है जैन धर्म। दोस्तों, रीट मेंस की जो एग्ज़ाम हो रही है और जो स्टूडेंट्स सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी जीडी की कर रहा है, 10+2 की कर रहा है, सीजीएल की कर रहा है, या कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, या दोस्तों यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो आज की वीडियो क्लास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्णायक साबित होगी। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तथ्यात्मक प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए आप ध्यान लगाकर क्लास देखें और अंत तक वीडियो पर बने रहें। आइए दोस्तों, टॉपिक प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज का अपना प्रमुख टॉपिक है जैन धर्म। दोस्तों, जो जैन धर्म है उसमें जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर तो दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि आगम क्या है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। या क्वेश्चन यहां से पूछा जाए कि जैन धर्म में जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसे आगम के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, जैन धर्म में कुछ मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट बनते हैं वो सारे मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं। जैसे कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, तो फिर किस में विश्वास रखता है? यह दोस्तों आत्मा में विश्वास रखता है। जैन धर्म का मानना है कि आत्मा अजर अमर है, यानी वो ना तो कभी बूढ़ी होती है और ना ही कभी मरती है। इसलिए जैन धर्म में आत्मा को तो मान्यता दी गई है और ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। जबकि दोस्तों कई जगह ऐसा लिखा गया है कि जैन धर्म में देवताओं को माना गया है, लेकिन दोस्तों ये ईश्वर को नहीं मानती और आत्मा को मान्यता देती है। एक विशिष्ट बात देखें, जैन धर्म में दोस्तों पुनर्जन्म पर आस्था प्रकट की जाती है। पूछ लिया जाए कि वह धर्म कौन सा है जिसमें पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है, जैन धर्म ही है। आपसे पूछ लिया जाए जैन धर्म का उदय कब हुआ भाई, या जैन धर्म प्रारंभ कब हुआ, या जैन धर्म पहली बार अस्तित्व में कब आया, तो दोस्तों 6वीं सदी के आसपास जैन धर्म अस्तित्व में आया। 6वीं सदी ईसा पूर्व की बात है दोस्तों, ये 6वीं सदी ईसा पूर्व से पहले जैन धर्म अस्तित्व में आया भाई। ठीक है, अब देखिए आप, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? जैन धर्म के दोस्तों वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, या इसे वर्धमान महावीर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे भाई? महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। अब दोस्तों आप महावीर स्वामी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उन सभी के आंसर से सोल्व कर लीजिए दोस्तों। देखें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पूछ लिया जाए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के जन्म का ये वर्ष जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये 599 है और ईसा पूर्व है, यानी ईसा से पहले का समय है, बीसी का समय है, बिफोर क्राइस्ट का समूह है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। आपसे पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ भाई? इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म दोस्तों कुंडल ग्राम में हुआ था भाई, या कुंड ग्राम जो वैशाली के निकट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था भाई। महावीर स्वामी के पिता का नाम बताइए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और इनकी माताजी का नाम था दोस्तों त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। पूछ लिया जाए महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए ज्यादातर इनको वर्धमान महावीर स्वामी के नाम से ही जाना जाता है। यानी जो महावीर है दोस्तों, ये महावीर नाम इनका बचपन का नाम नहीं है, प्रारंभिक नाम नहीं है।
जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, उसके बाद में इन्हें कई नामों से जाना जाता है। उनमें से एक नाम महावीर भी है, इसलिए इनका प्रारंभिक नाम वर्धमान ही था भाई। क्या नाम था? वर्धमान। इसलिए क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताइए, वर्धमान। आपसे पूछ ले जाए कि महावीर स्वामी के शिष्यों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। यहां शिष्यों के बारे में आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य कौन थे, और एक ये पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। ठीक है दोस्तों, देखिए महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य या जो सबसे प्रिय शिष्य थे, उनका तो नाम था दोस्तों मखमली, जो राजा गोसाल के बेटे थे। और ये जो गोसाल है ना, ये आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे भाई। क्वेश्चन पूछ ले जाए कि गोसाल कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे गोसाल। इनके बेटे थे मखली, और ये महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य बने भाई, या सबसे प्रिय शिष्य बने। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे भाई? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे दोस्तों जमाली, जो इनके दामाद थे, इनकी बेटी के पति थे। दोबारा देख लीजिए, महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य तो थे मखली, जो गोसाल के बेटे थे। गोसाल आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। जबकि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम जमाली था, और ये जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे। महावीर स्वामी ने गृह त्याग किस उम्र में कर दिया था? ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था भाई? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, यहां से अक्सर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। एक दोस्तों इनकी बेटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी पुत्री का नाम पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान रखिए कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था। इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों प्रियदर्शनी, जिसे अरुणोजा के नाम से भी जाना जाता है। अतः महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रियदर्शनी या अरुणोजा था। ये जो प्रियदर्शनी थी ना दोस्तों, इनका विवाह जमाली के साथ हुआ था भाई। किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ हुआ था। और ये जमाली ही यानी प्रियदर्शनी के जो पति थे जमाली, ये महावीर स्वामी के रिश्ते में दामाद लगते थे, और यही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बनते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए कि जैन धर्म में केवलव्य शब्द का अर्थ क्या है? जैन धर्म में दोस्तों जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है ना, पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को केवलव्य शब्द के नाम से जाना जाता है, या केवलव्य शब्द का अर्थ है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होना। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी भाई? प्रथम भिक्षा लेने वाली महिला कौन बनी दोस्तों? उसका नाम चंपा था। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी का नाम था चंपा। क्या नाम था दोस्तों? चंपा। इसके अलावा आप ये देखिए कि महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? राजगृह स्थान पर दिया था भाई। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? राजगृह में दिया था। और जो महावीर स्वामी के जो उपदेशों की जो भाषा है वो दोस्तों प्राकृत भाषा बताई जाती है। कौन सी बताई जाती है? प्राकृत भाषा। तो ध्यान रखना, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। दोस्तों जैन धर्म में सलेखना विधि क्या होती है? सलेखना विधि का मतलब होता है दोस्तों व्यक्ति उपवास धारण करके या व्रत धारण करके या बिना अन्न जल खाए अपने शरीर का त्याग करता है या अपनी देह का त्याग करता है, तो उसे दोस्तों सलेखना विधि कहा जाता है। जैन धर्म के दोस्तों कई अनुयायी ऐसे कर चुके हैं, यानी उपवास करके बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए अपने देह को त्याग कर देना ही सलेखना विधि कहा जाता है। ठीक है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के ही अनुयायी थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में इस सलेखना विधि के द्वारा ही अपना देह त्याग किया था या मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यानी उन्होंने अपने अंतिम समय में अन्न जल छोड़ दिया था।
उपवास ग्रहण कर लिया था और अपना देह त्याग कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों मौर्य साम्राज्य में भी कि वो मौर्य राजा कौन थे जिन्होंने अपने अंतिम समय में एक तो जैन धर्म स्वीकार किया और उन्होंने अपने अंतिम समय में सलेखना विधि के द्वारा देह त्याग किया या प्राण त्याग दिए। वो राजा का नाम दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था। तो सलेखना विधि समझ में आई है दोस्तों। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई का क्या नाम था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई का नाम था दोस्तों नंदीवर्धन। क्या नाम था भाई? नंदीवर्धन। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग करके चले जाते हैं तो जो पीछे की अपनी जिम्मेदारियों का जो दायित्व है वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को सौंप कर चले जाते हैं। दोस्तों ये जो इतनी जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए एक बार आप इसका रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद में ही दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैन धर्म में जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता स्वीकार की गई है और पुनर्जन्म पर विश्वास या आस्था प्रकट की गई है। जैन धर्म का उदय 6वीं सदी में हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका प्रमुख शिष्य तो मकली था जो गोसाल का बेटा था और गोसाल आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे, जबकि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली बने और ये जमाली इनके दामाद थे, यानी कि इनकी बेटी प्रियदर्शनी या अरुणोजा के पति थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया और सारी जिम्मेदारियां अपने बड़े भाई नंदीवर्मन को सौंप दी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म की जो फर्स्ट भिक्षुणी थी वो चंपा बनी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। जैन धर्म में सलेखना विधि क्या होती है? बिना अन्न जल ग्रहण किए देह त्याग करना जैन धर्म में सलेखना विधि कहलाती है या सलेखना कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अपन आगे की डिटेल्स पढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि महावीर स्वामी का उपनाम क्या था भाई? महावीर स्वामी को दोस्तों निघंटनाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, निघंटनाथ के नाम से किसे जाना जाता है? महावीर स्वामी को या वर्धमान को जाना जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के बारे में दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से स्थान पर हुई? दोस्तों जाम्भिक ग्राम में हुई थी, या केवल दोस्तों जाम्भिक भी लिखा हुआ आ सकता है कि महावीर स्वामी को जाम्भिक या जाम्भिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति जिस नदी के किनारे हुई उस नदी का क्या नाम था भाई? उस नदी का नाम था रिज्जुपालिका नदी। महावीर स्वामी या वर्तमान महावीर को रिज्जुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने बैठकर तपस्या की थी और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस वृक्ष का क्या नाम था भाई? साल वृक्ष। क्या नाम था दोस्तों? साल वृक्ष। एक बार ये छोटी सी जानकारी दोबारा देखिए। महावीर स्वामी का उपनाम था निघंटनाथ। महावीर स्वामी को जाम्बिक गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये ज्ञान की प्राप्ति रिज्जुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनके दोस्तों अनेक उपनाम दे दिए गए, या मुख्य रूप से इन्हें 5 अन्य नामों से जाना गया। जैसे इनका प्रारंभिक नाम वर्धमान था या बचपन का नाम वर्धमान था। आगे चलकर इन्हें महावीर कहा गया भाई। क्या कहा गया? महावीर। इसलिए इन्हें महावीर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें दोस्तों जिन कहा गया। तो जिन का अर्थ होता है विजेता। कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जैन धर्म में जिन क्या है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जिन कहा गया, या ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ क्या है। जिन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों विजेता। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिन के नाम से भी जाना गया, और केवलिन का मतलब होता है भाई सर्वोच्च ज्ञान या पूर्ण ज्ञान। केवल्य या केवलिन का मतलब क्या होता है?
कि जैन धर्म में जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति हो जाती है या जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाती है उसे केवलिन या केवल्य के नाम से जाना जाता है। निग्रंथ का मतलब होता है दोस्तों बंधन रहित। महावीर स्वामी को निग्रंथ के नाम से भी जाना गया बाद में, और इसका अर्थ होता है बंधन रहित। एक दोस्तों इन्हें आहर भी कहा गया या आर्ह भी कहा गया, और इसका मतलब होता है योग्य व्यक्ति। क्या होता है भाई? योग्य। अतः ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को महावीर, जिन, केवलिन, निग्रंथ और आहर के नाम से जाना गया, जिसमें जिन का अर्थ होता है विजेता, केवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, आहर का मतलब होता है योग्य, और इनके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जैन धर्म के अनुसार जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो दोस्तों निर्वाण को बताया गया। भाई किसको बताया गया है? निर्वाण को बताया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में कितनी रत्न की व्यवस्था की गई है? त्रिरत्न की। और त्रिरत्न है क्या दोस्तों? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आ रही है बात समझ में? मतलब अच्छी श्रद्धा, अच्छा ज्ञान और अच्छा आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि जैन धर्म स्वीकार करता है तो उसको दोस्तों इन बातों का बोध होना चाहिए, या उसके जीवन में ये बातें होनी चाहिए कि उसके पास में सम्यक श्रद्धा हो जैन धर्म के प्रति, जैन धर्म का उसे सम्यक यानी संपूर्ण ज्ञान हो, और उसको लोगों से भला बुरा विचारों को त्याग कर एक अच्छा आचार व्यवहार का सिद्धांत अपनाया जाए। तो सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा, ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। आगे की जानकारी देखिए दोस्तों। अब जो ये जैन धर्म हुआ है, इस जैन धर्म में दोस्तों कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए हैं। भाई जैन धर्म में कुल मिलाकर कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर ये हैं दोस्तों। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछा ही जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? भाई 24 तीर्थकर हुए थे। तो इन 24 तीर्थकरों में से सामान्य तो या तो आपसे पूछ लिया जाता कि प्रथम तीर्थकर कौन था, या क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि 24वां तीर्थकर कौन था, या दोस्तों आपसे 23वां तीर्थकर पूछ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर ने आज तक कहां से क्वेश्चन पूछा है इन तीर्थकारों के मामले में? इनमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा या तो वो प्रथम 4 के बारे में पूछ लेगा या अंतिम 4 के बारे में पूछ लेगा। भाई पहला तीर्थकर, दूसरा तीर्थकर, तीसरा तीर्थकर, यहां तक हद है पूछने की। एक दोस्तों उल्टा पूछा जा सकता है कि 21वां तीर्थकर कौन था, 22वां कौन था, 23वां कौन था, 24वां कौन था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में जो प्रथम 4 तीर्थकर है वो इस प्रकार हुए हैं। प्रथम तीर्थकर का नाम था दोस्तों ऋषभदेव जी। क्या नाम था भाई? ऋषभदेव जी। एक दोस्तों आप ये जो ऋषभदेव जी है ना, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, आदि का मतलब जो सबसे प्रारंभ में हुआ है, तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम गुरु हुए, इसलिए इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। और ऋषभदेव का दोस्तों जो प्रतीक है वो वृषभ है। ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह पूछा जा सकता है कि जैन तीर्थकर ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह बताइए। प्रतीक चिन्ह दोस्तों वृषभ है, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरे गुरु का नाम है दोस्तों अजीतनाथ। जैन धर्म के दूसरे गुरु का क्या नाम है? अजीतनाथ। और तीसरे गुरु का नाम है भाई संभवनाथ, और चौथे गुरु का नाम है अभिनंदन। ठीक है, ये जैन धर्म के 4 प्रथम तीर्थकर हैं। पहले तीर्थकर का नाम ऋषभदेव या आदिनाथ या इनका प्रतीक वृषभ माना जाता है। दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ और चौथे अभिनंदन। अब दोस्तों लास्ट के 4 तीर्थकर भी देख लीजिए आप। जो 21वें तीर्थकर हुए हैं वो नेमिनाथ हुए हैं। भाई कौन हुए हैं? स्वामी नेमिनाथ हुए हैं। और जो 22वें तीर्थकर है दोस्तों उनका नाम था अरिष्ट नेमि। 22वें तीर्थकर का क्या नाम था भाई? अरिष्ट नेमि था। दोस्तों यहां आप एक कंटेंट जरूर ध्यान रखना कि ऋग्वेद में 2 जैन धर्म के तीर्थकारों का भी उल्लेख मिलता है। भाई जिन 2 जैन धर्म के तीर्थकारों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है उनमें से एक का तो नाम है दोस्तों ऋषभदेव जी। एक का तो क्या नाम है? ऋषभदेव जी। और एक का नाम है दोस्तों अरिष्ट नेमि। तो आप ध्यान रखना, ये जो अरिष्ट नेमि है इनका उल्लेख, एक तो अरिष्ट नेमि और एक ऋषभदेव जी, इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। इनका उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। तो आप ध्यान रखना दोस्तों
कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दो ऐसे जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, या इन दोनों के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थकर हुए हैं और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ। क्या नाम था भाई? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो सर्प की फण है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे जाए कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए हैं पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? सर्प फण था। एक ये भी ध्यान रखना कि जो पार्श्वनाथ थे ये राजा अश्वसेन के बेटे थे। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए हैं राजा पार्श्वनाथ, वो किनके बेटे थे? राजा अश्वसेन के बेटे थे। ठीक है। और जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थकर हुए हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए हैं? महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए हैं। पूछ रहे जाए कि महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह का नाम बताइए। सिंह था भाई। क्या नाम था? सिंह। इन तीन तीर्थकारों का दोस्तों प्रतीक चिन्ह नाम ध्यान रखना आप। एक तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वर्षभ था, महावीर स्वामी का सिंह था और पार्श्वनाथ का सर्प फण था। ठीक है दोस्तों। अब यहां एक तो आपको मोस्ट रूप से ध्यान रखना है कि जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने हुए हैं? 24। प्रथम कौन था भाई? ऋषभदेव। ठीक है। एक ध्यान रखना, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे भाई? महावीर थे। यहां तक डिटेल्स सबके क्लियर है? यदि सभी के क्लियर है तो आगे देखिए। ये जो महावीर स्वामी है दोस्तों, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में एक नारा दिया है भाई कि जियो और जीने दो। तो क्वेश्चन यहां से दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जियो और जीने दो का नारा किसके द्वारा दिया गया? ये दोस्तों महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब यहां महावीर स्वामी ने दोस्तों 5 अणुव्रत बताए हैं कि व्यक्ति का जीवन सफल बनाने के लिए उसे 5 बातों का जीवन में अपनाना चाहिए, सिद्धांत बनाने चाहिए। उन 5 बातों को महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत बताए हैं भाई। और वो 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। इनमें से दोस्तों एक का तो नाम है सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलिए, कभी भी झूठ को ना तो स्वीकार करे और ना ही कभी झूठ बोले। ये महावीर स्वामी का पहला अणुव्रत था भाई। इनका दूसरा अणुव्रत था दोस्तों अहिंसा। कौन सा था भाई? अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों अहिंसा का पालन करना चाहिए, कि हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने अहिंसा पर बल दिया है, सत्य पर बल दिया है। एक दोस्तों जो इनका तीसरा अणुव्रत है वो होता दोस्तों अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता दोस्तों कभी भी जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए, जीवन में कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और इनका जो चौथा अणुव्रत था उसका नाम है दोस्तों अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों जो सांस्कृतिक वस्तुएं होती है, सांस्कृतिक चीजें होती है, उनके अंदर व्यक्ति को ज्यादा मोह नहीं लेना चाहिए, ज्यादा मोह नहीं लगाना चाहिए, या जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, या सांसारिक चीजों का ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों अपरिग्रह का मतलब होता है, या अपरिग्रह का मतलब होता है। दोस्तों यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। ये जो 4 ऊपर वाले अणुव्रत है ना दोस्तों, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 23वें गुरु पार्श्वनाथ के द्वारा ही दे दिए गए थे। ठीक है। 5 अणुव्रतों में से जो ऊपर वाले 4 है ये 23वें गुरु पार्श्वनाथ के द्वारा ही प्रस्तुत कर दिए गए थे या बता दिए गए थे। ये जो 5वां अणुव्रत है ना दोस्तों, ये 5वां अणुव्रत ब्रह्मचर्य, इस ब्रह्मचर्य को जोड़ा था दोस्तों महावीर स्वामी ने। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए, या मोक्ष प्राप्ति के लिए, या पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए जो 5वां अणुव्रत बताया था उसका क्या नाम था? उसका नाम दोस्तों ब्रह्मचर्य था। उसका क्या नाम था? ब्रह्मचर्य था। और यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि ऊपर वाले 4 किसने दिए थे, ये दोस्तों पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, जो जैन धर्म के 23वें गुरु थे। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों आपसे केवल यहीं से पूछा जाए कि जैन धर्म में 5 अणुव्रत किसने दिए हैं, तो 5 अणुव्रतों के बारे में पूछे तो महावीर स्वामी के बारे में। 5वां अणुव्रत पूछे तो भी आंसर महावीर स्वामी होगा। लेकिन पूछ लिया जाए कि प्रारंभिक 4 अणुव्रत किसने दिए, पार्श्वनाथ ने दिए थे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। जैन धर्म की दोस्तों शाखाएं,
जैन धर्म की दो शाखाएं हैं भाई, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का अर्थ क्या है भाई? जो श्वेतांबर है दोस्तों, ये सफेद रंग के कपड़े धारण करते हैं या श्वेत रंग के कपड़े धारण करते हैं, और जो दिगंबर है दोस्तों, ये कपड़े धारण नहीं करते, शरीर पर नग्न अवस्था में रहते हैं। तो जैन धर्म आगे चल के दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो श्वेतांबर शाखा और एक दिगंबर शाखा। श्वेतांबर शाखा का संस्थापक स्थूलभद्र था भाई। श्वेतांबर शाखा का संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र था। और दिगंबर शाखा का संस्थापक था भाई भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु, जिसने दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया भाई? एक तो भद्रबाहु ने किया था, जिसने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी, या जैन धर्म की दिगंबर शाखा की स्थापना की थी जैन भद्रबाहु विद्वान के द्वारा। तो जैन भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत में दोस्तों जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भद्रबाहु के अलावा यदि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए ना, तो दोस्तों वो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था, या देह का त्याग किया था। भद्रबाहु के अलावा चंद्रगुप्त वो दूसरे शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में या मुख्यतः कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म में दिगंबर शाखा के जो संस्थापक थे भद्रबाहु, इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ की रचना भी की थी, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र। पूछ ले जाइए कि जैन ग्रंथ कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो सम्राट थे भारत में, मौर्य साम्राज्य के शासक थे, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अपना जैन गुरु बनाया था? भद्रबाहु को अपना जैन गुरु बनाया था, या भद्रबाहु के कहने पर ही इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। आगे देखिए, श्रवण बेलगोला स्थान दोस्तों पूरे भारत में बहुत चर्चित रहता है। ये जो श्रवण बेलगोला स्थान है दोस्तों, ये जैन धर्म से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, इससे अत्यधिक निकट का संबंध है। दक्षिण भारत में दोस्तों जैन धर्म का प्रमुख केंद्र श्रवण बेलगोला ही था, और ये श्रवण बेलगोला स्थान भारत के कर्नाटक राज्य में है भाई। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। श्रवण बेलगोला में दोस्तों गौतमेश्वर की मूर्ति बनी हुई है। गौतमेश्वर दोस्तों विशाल बाहुबली को कहा जाता है। तो यहीं से पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जैन धर्म को समर्पित विशाल बाहुबली या गौतमेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। ये जो विशाल गौतमेश्वर की मूर्ति है, ये कब बनाई गई थी भाई? ये 10वीं सदी में बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी? 10वीं सदी में। एक और ध्यान रखिए दोस्तों आप, ये जो खजुराहो के मंदिर है ना दोस्तों, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। खजुराहो स्थान भारत के कौन से राज्य में है भाई? मध्य प्रदेश राज्य में है। और पूरे भारत में दोस्तों ये जैन धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, अश्लील मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जैन धर्म को समर्पित जो खजुराहो के मंदिर बनाए गए हैं, वो कौन से शासकों ने बनवाए थे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछा जाता है। ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। भारत भर में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर कौन से धर्म को समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है। और जैन धर्म को समर्पित इन खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कौन से वंश के राजाओं ने करवाया था भाई? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। ठीक है। एक आपसे दोस्तों क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि कौन से धर्म का संबंध मथुरा कला से है, या मथुरा कला का संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टीचर वाले तो यहां विशेष ध्यान दे। ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है भाई। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। एक आपसे पूछ ले जाए कि जैन धर्म को समर्पित भारत में जल मंदिर कहां पर है भाई? जैन धर्म को समर्पित भारत में जल मंदिर पावापुरी स्थान पर है भाई। कौन से स्थान पर है? पावापुरी स्थान पर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म को समर्पित हाथी सिंह का मंदिर कहां पर है? हाथी सिंह का मंदिर दोस्तों अहमदाबाद में है। हाथी सिंह का मंदिर कहां पर है भारत में? अहमदाबाद गुजरात में है। एक दोस्तों अपने माउंट आबू सिरोही में भी है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो वहां के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है? माउंट आबू में या सिरोही जिले में, या सिरोही जिले के माउंट आबू स्थान पर
जो दिलवाड़ा के मंदिर है वो कौन से धर्म को समर्पित है? वो दोस्तों जैन धर्म को समर्पित है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको जैन धर्म के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपके ये सारा मैटर समझ में आ गया है और आप इसे यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए स्थायी याद करना चाहते हैं तो एक बार मेरे साथ इस पूरे कंटेंट का रिवीजन कर लीजिए, मात्र 2 मिनट लगेगी। आइए दोस्तों, जैन धर्म में जैन साहित्य को आगम करते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा पर बल दिया गया है या आत्मा की मान्यता स्वीकार की गई है और पुनर्जन्म की व्यवस्था को भी स्वीकार किया गया है। जैन धर्म का उदय 6वीं सदी में हुआ। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। ये कुंड ग्राम वैशाली के निकट हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बचपन का नाम वर्धमान। इनके प्रमुख शिष्य तो थे मखली, जो गोसाल के बेटे थे और गोसाल आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। प्रमुख शिष्य थे मखली, जबकि प्रथम शिष्य जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था और परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने बड़े भाई नंदीवर्मन को सौंप दी थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी या अणोरज्जा था। पूछ रहे थे प्रियदर्शनी के पति का नाम बताइए, जमाली। महावीर स्वामी ने पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया है। चंपा जैन धर्म की फर्स्ट भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में राजगृह में दिए। सलेखना विधि जैन धर्म की देह त्याग करने की प्रसिद्ध विधि है। इसमें बिना अन्न जल खाए उपवास के द्वारा या व्रत के द्वारा बिना कुछ खाए पिए शरीर का त्याग कर दिया जाता है या मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाता है। इसे ही सलेखना विधि कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। महावीर स्वामी का उपनाम है दोस्तों निगंठनाथ। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में, रिज्जुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को इन 5 नामों से जाना गया। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महावीर कहा जाने लगा। इन्हें जिन कहा गया, कैवल्य या केवलिन कहा गया, निग्रंथ कहा गया और आहर कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, केवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान या पूर्ण ज्ञान, निग्रंथ का होता है बंधन रहित, आहर का मतलब होता है योग्य। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष को बताया गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न इस प्रकार है: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे देखिए, जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से 4 प्रारंभिक तो ये है और 4 अंतिम ये है। 4 प्रारंभिक में पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ और चौथे अभिनंदन। जो ऋषभदेव है उनको आदिनाथ भी कहते हैं। 21वें नेमिनाथ थे, 22वें अरिष्ट नेमि, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ राजा अश्वसेन के बेटे थे। ठीक है, जो ऋषभदेव है उनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प की फण था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह माना जाता है। इन 24 जो तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में, उनमें से 2 तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। या ऋग्वेद में केवल इन 2 ही तीर्थकारों का नाम लिखा हुआ है, एक तो अरिष्ट नेमि का और एक ऋषभदेव का। ठीक है, महावीर स्वामी का आदर्श वाक्य है जियो और जीने दो। महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत दिए हैं व्यक्ति को जीवन सफल बनाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए या जैन धर्म स्वीकार करने के लिए। उनमें से एक तो सत्य है, दूसरा अहिंसा है, तीसरा अस्तेय है, चौथा अपरिग्रह है, 5वां ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह का मतलब होता है ज्यादा सांसारिक जीवों, ज्यादा सांस्कारिक चीजों या वस्तुओं का संग्रह न करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अहिंसा का मतलब है किसी प्रकार की हिंसा न करना। ये जो ऊपर वाले 4 है दोस्तों, ये 23वें गुरु पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए और ये जो 5वां है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। आगे चलकर जैन धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाता है।
एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर सफेद रंग के कपड़े धारण करते हैं और दिगंबर किसी प्रकार के कपड़े नहीं पहनते। श्वेतांबर शाखा के संस्थापक स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर शाखा थी उसके संस्थापक भद्रबाहु थे। भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दो ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। जैन भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक जैन धर्म की एक किताब लिखी। श्रवण बेलगोला स्थान भारत के कर्नाटक राज्य में है। यहाँ जैन धर्म को समर्पित गौतमेश्वर की मूर्ति है, जिसे विशाल बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। ये जो गौतमेश्वर जो मूर्ति है ये 10वीं सदी में बनाई गई थी भाई, ठीक है। ये जो खजुराहो के मंदिर है भारत के मध्य प्रदेश में है, जैन धर्म को समर्पित है और ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जल मंदिर पावापुरी में है। हाथी सिंह का मंदिर अहमदाबाद गुजरात में है। देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही जिले के माउंट आबू यानी राजस्थान में है। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे मौर्य सम्राट हुए हैं जिन्होंने अपने अंतिम समय में भद्रबाहु के कहने पर या अपने गुरु भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म स्वीकार किया, और ये एकमात्र ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने सलेखना विधि के माध्यम से अपनी देह त्याग की है या अपने प्राणों का त्याग किया है। इस प्रकार दोस्तों मैंने मेरी तरफ से जैन धर्म के मामले में जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी जानकारी या संपूर्ण जानकारी आपके ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको ज्यादातर मैटर याद भी हो गया था। दोस्तों आप इसको अपने सेल्फ हैंड नोट्स बना लेना इससे, और उनका बार बार रिवाइज कर लेना। आपके दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर यानी एनसीबी एजुकेशन हब पर। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।